हाथरस में हुए हादसे ने एक बार फिर सवाल उठाया है कि हमारे देश में कब तक लोग आस्था और अंधविश्वास की बलि चढ़ते रहेंगे। सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, मगर बाबा के भक्त इसे भी बाबा की लीला बता रहे हैं। अपने लोगों की जान गंवाने के बाद भी लोग मान ही नहीं रहे कि बाबा और सत्संग के आयोजक 122 मौतों के जिम्मेदार हैं। देखिए ये अंधश्रद्धा कैसे बाबा के भक्तों पर सर चढ़कर बोलती है। हाथरस से मौके से भेजी गई हमारे संवाददाता अमृत तिवारी की ये रिपोर्ट। स्वयंभू भोले बाबा का शहर, एक सभा जिसमें अंधविश्वास का कहर। बेटी गुजर गई है, फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है? बिल्कुल आस्था है। इसी सरकारी विभाग से रिटायर होकर के इसने ढोंग बना करके जनता को बेवकूफ बनाया। लखनऊ से फरमान आया है कि इसकी जांच कराई जाएगी, निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बाबा जिनसे हर कोई चमत्कार की आस रखता है, चमत्कार जिसकी दरकार हर किसी को होती है। इन्हें भी स्वयंभू भोले बाबा से चमत्कार की आस थी, लेकिन वो आस आंसुओं की वजह बन गई। छोटा सा बच्चा देखिए, अभी इसने दुनिया भी नहीं देखी है, इसको अभी देखना बाकी था। इसे अपने स्कूल जाना था, दोस्त बनाने थे, बहुत सारे रिश्ते निभाने थे, उनको जीना था। हाथरस सत्संग हादसे के बाद एक बार फिर बाबा के मायाजाल और अंधविश्वास से आक्रांत जनता की दर्दनाक कहानी आज दुनिया के सामने है, जिसे आप सुनेंगे तो खुद को जोड़ पाएंगे और शायद इनमें खुद को खोजने भी लगे। एक सत्संग के बाद शहर में मौत का मातम पसरा है। एक सत्संग जो सैकड़ों से ज्यादा मौत की आपदा लेकर आता है, उस पर आखिर लोगों को इतना विश्वास क्यों? सवाल इसीलिए क्योंकि जिस माँ ने अपनी बेटी को खोया, वो आज इस हादसे में उसे शहीद मान रही है, बजाय बाबा को भीड़ जोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराने के। घर से भी कोई यहाँ पे बेटी है, गुजर गई हूँ? हाँ मेरी बेटी गुजर गई है। फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है? हाँ, बिल्कुल आस्था है, जीवन आस्था रहेगा। आपकी बेटी दुनिया से चली बेटी गई, कोई वो नहीं है, सेवा कर्म में गई मेरी बेटी, इससे ज्यादा बड़ा मुझे कुछ नहीं है। आसपास हमें दो मत नजर आए, एक वो जो बाबा के विश्वास में आज भी लीन है, तो दूसरा वो जो अपनों को खोने के बाद आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटाने को तैयार है। ये बाबा कुछ नहीं है, ये किसी सरकारी विभाग से रिटायर होकर के इसने ढोंग बना करके जनता को बेवकूफ़ बनाया। घर पर वालों गांव में मैंने भी समझाया कि इसके चक्कर में क्यों पड़े, मैंने माँ पिता की सेवा करो। मैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानती हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं मानती हूँ। ना किसी की पूजा करती हूँ, ना किसी मस्जिद में, ना मंदिर में, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ बाबा साहब को मानती हूँ मैं। बाबा का दावा हाथरस से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में मशहूर है। वो कहते हैं कि उनका सीधा परमात्मा से कनेक्शन है। वो धरती पर ईश्वर का चौकीदार है, उसका कोई गुरु नहीं है। इसीलिए उसने खुद को स्वयंभू घोषित कर लिया और जनता के बीच ये प्रचारित कर दिया कि वो किसी का भी दुख दूर कर सकता है। फिर क्या था? कोई नौकरी, कोई संतान, कोई संपत्ति की चाह में दुनियादारी की समझ से दूर बाबा के चरणों की धूल बनने को तैयार हो गया। ये समय आज ऐसी बनी गई है, उन्हें बहुत बहुत दूर तक कर आए हम बाबा प्रभु को का नाम है सत्संग, पर कोई ऐसी बात घटना नहीं हुई। एक पिता अस्पताल के बाहर अपने मासूम की मृत्यु का दुख जता रहा था। बात करने पर पता चला वो मासूम का पोस्टमार्टम नहीं चाहता। छोटा बच्चा है, उसके लिए हम ये चाह रहे थे उसका पोस्टमार्टम नहीं हो। हम उस बच्चे को जैसी हालात में अब है ना, ऐसे घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके पोस्टमार्टम न कराने के पीछे कुछ और भावना थी। उसका कहना है वो बच्चा चला गया, उसे बाबा ने बुला लिया। बच्चा चला गया, लेकिन वो बाबा ने थोड़ी ना बुलाया था। वो गए थे, वो चले गए, समय गलत आ गया बस। कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो अभी भी एक उनके अंदर जो आस्था है उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, अपनी आस्था को लेकर कुछ गलत नहीं सुनना चाहते हैं। किसी की बेटी चली गई है, किसी का छोटा बच्चा चला गया है, लेकिन वो फिर भी जिस बाबा के चलते हादसा हुआ उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, हाथरस। और ये अंधश्रद्धा भी गजब है। सत्संग सुनने आए 122 लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में चले गए।
और सैकड़ों मौतों का गुनहगार भोले बाबा मौके से ही फरार हो गया। पुलिस कह रही है कि बाबा की तलाश जारी है, मगर बाबा से जुड़े लोगों का दावा है कि बाबा अपने मैनपुरी के आश्रम में ही छिपा बैठा है। अब पुलिस किसी तरह से लोगों के गुस्से से बचाते हुए उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है, मगर सवाल वही है कि कब तक कथा करने वाले ढोंगी बाबा लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे और हम उन्हें बाबा कहते रहेंगे।